ईरान मशरिक़ वस्ता में लगातार अटैक कर रहा है और आज फिर बड़े पैमाने पर अटैक किए गए हैं। और आपको बता दें कि सिर्फ एक दो जगहों पर मशरिक़ वस्ता पर ईरान ने हमला नहीं किया है, बल्कि पूरे रीजन में अब हमले दरअसल ईरान ने तेज कर दिए हैं। एक तरफ अमेरिका लगातार 10वें दिन बमबारी कर रहा है, लगातार अटैक कर रहा है, लगातार ईरानी फौजियों को, ईरानी लीडरशिप को, ईरान के जो मफादात हैं उन्हें अमेरिका निशाना बना रहा है। और उसी के जवाब में ईरान पूरे मशरिक़ वस्ता में, पूरे रीजन में, ना कि एक दो मुल्क, एक दो खलीजी शहर, बल्कि पूरे रीजन को अब ईरान टारगेट कर रहा है। इस बीच रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने कहा है कि उसने अमरीकी एसेट्स को जॉर्डन में निशाना बनाया है, बहरीन और कुवैत में निशाना बनाया है। और इस बीच बड़े पैमाने पर एक तरह से तबाही अमेरिका को उठानी पड़ी है। अमेरिका को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। जैसा कि एक रिपोर्ट में हमने आपको बताया, ताजी जानकारी आपको हमने दी कि अबनाए हुर्मुज में दो बड़े टैंकर्स को, जो अमेरिका से दरअसल ताल्लुक रखते थे, उन टैंकर्स को ईरान ने तबाह कर दिया है। और ये जो रास्ता है वो दरअसल ईरान ने कहा है कि अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के लिए अब एक तरह से अबनाए हुर्मुज में ही उसकी कब्र खोद देंगे। और अब देखिए कि अबनाए हुर्मुज में IRGC ने खुद यह दावा किया है, उसने यह बयान दिया है कि अमेरिका के दो टैंकर्स को यहां पर तबाह कर दिया है। और यह दरअसल डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत बड़ा झटका है। अमेरिका या फिर अमेरिका के जो इत्तेहादी मुल्क हैं, उसके जो अलायंस ममालिक हैं, उनके लिए बहुत बड़ा झटका है। आपको याद होगा जब पहली बार जंग शुरू हुई थी, इजराइल अमेरिका ने एक साथ ईरान पर हमला किया था और उसके बाद ईरान ने अबनाए हुर्मुज में पूरी तरह से नाकाबंदी कर दी थी। आप देखिए कि सिर्फ पूरी दुनिया में, आप देखिए अमेरिका समेत पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया था। गैस और पेट्रोल की किल्लत एक तरह से हो गई थी। और अब एक बार फिर खतरे के बादल मंडला रहे हैं, क्योंकि एक बार फिर अबनाए हुर्मुज पर ईरान ने ताला लगा दिया है। ईरान अब यहां से, ईरान की इजाजत के बगैर कोई भी टैंकर्स अब यहां से गुजर नहीं सकता है। और इसके अलावा जो दूसरे ज़राए हैं खलीजी ममालिक में या मशरिक़ वस्ता में, जहां से गैस और ऑयल, पेट्रोलियम या डीजल वहां से आता है, अब वहां पर भी ईरान ने हमले तेज कर दिए हैं। चाहे जॉर्डन की बात की जाए, बहरीन की बात की जाए, कुवैत की बात की जाए, अबू धाबी की बात की जाए, UAE की बात की जाए, सऊदी की बात की जाए, अब कोई इलाका दरअसल, कोई खित्ता इस रीजन में दरअसल महफूज नहीं है। और ईरान ने यही कहा था अभी हालिया दिनों, जिस तरह से कालिबाफ का बयान आया था या इसी तरह से वहीदी का बयान आया था, और उन्होंने यही कहा था कि अगर हमारे ऊपर हमले जारी रहते हैं, तेहरान पर अगर अमेरिका के हमले नहीं रुकते हैं, तो फिर पूरे मशरिक़ वस्ता में अमरीकी मफादात जहां जहां हैं, अमरीकी तंसीबात, अमरीका का इंफ्रास्ट्रक्चर, अमरीका के जितने एयरबेस हैं, दरअसल ये एयरबेस अमरीका के नहीं हैं। हम जिस तरह से कहते हैं कि अमेरिका के एयरबेस, दरअसल इस पर अमेरिका ने अपना तसल्लुत जमा रखा है। सऊदी दरअसल जो अरब ममालिक हैं वो अमेरिका के पिट्ठू हैं, अमेरिका के गुलाम हैं और उसके ही इशारे पर काम करते हैं। इस वजह से गल्फ के ममालिक ने और खलीजी ममालिक ने अपने इन एयरपोर्ट्स को अमेरिका को एक तरह से दिया हुआ है। अमेरिका यहां से अपनी नाजायज जो हरकतें हैं उनको एक तरह से पूरा करता है, नापाक हरकतों को एक तरह से पूरा करता है। और मशरिक़ वस्ता में चाहे ईरान की बात की जाए, चाहे की बात की जाए, चाहे लेबनान की बात की जाए या फिर गजा की बात की जाए, इस तरह के ममालिक पर ये हमले करते हैं और मासूमों का खून बहाने के लिए इन एयरबेस का इस्तेमाल करते हैं। और ईरान को यह पता है कि अमेरिका की अगर कमर मशरिक़ वस्ता में तोड़नी है, तो फिर एक तरह से मशरिक़ वस्ता में जहां जहां अमेरिका के एयरबेस हैं, चाहे इराक की बात करें, चाहे दूसरे जो खलीजी ममालिक हैं जहां बड़े एयरबेस हैं, चाहे कतर की बात करें, इन एयरबेस को अगर पूरी तरह से नेस्तो नाबूद ईरान कर देता है, तो ईरान को पता है कि अमेरिका की कमर टूट जाएगी और डोनाल्ड ट्रंप को बहुत बड़ा झटका एक तरह से लगेगा। अमेरिका के लिए बहुत बड़ा झटका होगा, पेंटागन के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी, वॉशिंगटन की परेशानियां बढ़ जाएंगी। और इसी वजह से पूरे मशरिक़ वस्ता पर अब ईरान ने हमले तेज कर दिए हैं। पूरे मशरिक़ वस्ता में हाहाकार मचा हुआ है। लेकिन एक चीज याद रखनी चाहिए, ईरान पहले ही यह कह चुका है, साफ कर चुका है कि मशरिक़ वस्ता में किसी मुल्क पर हमारा हमला नहीं है, बल्कि मशरिक़ वस्ता में जहां जहां पर अटैक हो रहे हैं वो दरअसल सभी अमरीकी इंफ्रास्ट्रक्चर, अमरीकी मफादात, अमरीकी तंसीबात, अमरीका के एयरबेस, जो अमरीका के तसल्लुत में जो चीजें हैं, अमरीका के अंडर में जो चीजें आती हैं, दरअसल उन्हीं को ईरान टारगेट कर रहा है। और ईरान का मकसद यही है कि किसी तरह से मशरिक़ वस्ता में ईरान की कमर तोड़ी जाए।